रास्ते में सर कभी उसे मैं भारी लगता था, वो मुझे नीचे रख देती थी और मैं रेंगते हुए आगे चलता था सर। इनको ढो रहे हैं, ये आपके जीवन में आने वाले समय में बोझ बन जाएगा। उस ठेचा में से मजबूत ठेचा में बिठा के अथुरु गाड़ी पे रख दीजिए, इनकी किस्मत जहाँ होगी वहाँ ये चला जाएगा। जब मैं विद्यालय के अंदर इन कर जाता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ कि मैं दिव्यांग हूँ। हम जैसे लोगों को अगर नकम्मा समझते हैं कि हर एक व्यक्ति किसी न किसी चीज़ से दिव्यांग है सर। जमुई जिले के सेवा गांव स्थित एक उच्च विद्यालय में इस वक्त मैं मौजूद हूं। यहां पर आपको जो कहानी हम दिखाने जा रहे हैं वो मोटिवेशनल है, प्रेरक है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। सेवा गांव में एक बच्चा पैदा हुआ जो बिल्कुल स्वस्थ था। 1.5 साल के बाद वो बच्चा पोलियो का शिकार हो जाता है और कई तरह की बातें गांव में होने लग जाती है। गांव के लोग उसे बोझ समझने लग जाते हैं, लेकिन बच्चा तो बच्चा होता है। माता पिता इस बात को, गांव वाले की इस बात को कि इसे किसी ट्रेन में छोड़ दो, नहीं कबूलते हैं और अपने पास रखते हैं। वो बच्चा बड़ा होता है और अपंगता के साथ बड़ा होता है, क्योंकि पोलियो ने अटैक किया था 1.5 साल की उम्र में ही, और वो बच्चा पोलियो का शिकार बनकर धीरे धीरे बड़ा होता है। लेकिन पढ़ने लिखने में बच्चा तेज था। आज मिलाने आए हैं आपको उसी बच्चे से। आज वही बच्चा बड़ा हो चुका है और शिक्षक है। पहले मध्य विद्यालय में शिक्षक था, कुछ अधिकारी आए शिक्षा विभाग के और उन्होंने उसकी टैलेंट को जो देखा तो उसे प्रमोट कर दिया इस हाई स्कूल में पढ़ाने के लिए। आइए मिलते हैं उस शख्स से और दिखाते हैं उनकी कहानी को, किस तरह की कहानी रही। ये स्कूल है, स्कूल का क्लास है, क्लास चल रहा है। यहाँ पर शिक्षक भी मौजूद हैं। व्यास जी नाम है इनका। व्यास जी सर, विद्यालय में पढ़ाते हैं, लोगों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं आप। लोग आपको देखकर अपंगता के बावजूद आप जिस मुकाम पर पहुँचे और जिस तरह से आपने जूझा है ज़िंदगी से और जो मुकाम हासिल किया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ सर कि आज मैं इस पद पे हूँ, क्योंकि शिक्षक एक ऐसा पद है सर जो शायद ही किसी पद से, शिक्षा से कोई बड़ा पद है ही नहीं सर। और आज मैं शिक्षक बन के शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे इससे ज़्यादा कुछ भगवान से नहीं चाहिए था जब मैं पढ़ाई कर रहा था। और पढ़ाई से हमेशा ताल्लुक़ रहा है। मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे भी जो पढ़ रहे हैं हमसे जो ज्ञान ले रहे हैं, वो भी कल चल के हमारे जैसा एक शिक्षक बने। मैं यही उम्मीद करता हूं सर। बचपन में तो जैसा कि जी जानकारी मिल रही है, गांव में पता हमने किया कि 1.5 साल की उम्र थी आपकी जब पोलियो ने अटैक किया था आप पर और पोलियो के शिकार हो गए थे। उस समय के बाद से, उस समय तो आप बच्चे होंगे, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए होंगे, कैसी कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? जी सर, जो जो मैं बड़ा होते चला गया, जो जो मुझे आभास होने लगा कि मैं विकलांग हो गया हूँ। मैं 8th-9th में पढ़ रहा था सर, तब मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गया था कि मैं सोचने लगा कि मैं आगे चल के अपने जीवन को कैसे जीऊँगा, अपने ज़िंदगी को कैसे मैं संभालूँगा। तब से मैंने प्रण किया सर कि मुझे पढ़ के कुछ बनना है, और संजोग सर कि मैं शिक्षक बन गया। मेरी माँ कहा करती है सर कि बचपन में जब वो मुझे इलाज के लिए डॉक्टर के यहाँ ले जाया करती थी, तो मेरे बगल में सर गिद्धौर रेलवे स्टेशन है, बट उस समय सर यातायात के साधन नहीं रहने के कारण माँ मुझे अपने गोद में या अपने कंधे पर बिठा के ले जाती थी। रास्ते में सर कभी उसे मैं भारी लगता था, वो मुझे नीचे रख देती थी और मैं रेंगते हुए आगे चलता था सर। उसी दौरान की सर एक कहानी है, मेरी माँ बताती है कि एक व्यक्ति ने, मेरे गांव के व्यक्ति ने कहा कि आप इनको ढो रहे हैं, ये आपके जीवन में आने वाले समय में बोझ बन जाएगा। ऐसा कीजिए, इनको कोई एक्सप्रेस ट्रेन में एक टोकरी, ठेचा, ग्रामीण इलाके में ठेचा कहता है सर उसे, उस ठेचा में से मजबूत ठेचा में बिठा के अथुरु गाड़ी पे रख दीजिए, इनकी किस्मत जहाँ होगी वहाँ ये चला जाएगा। दर्द भरी बातें एक बता रहे हैं, लेकिन पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो अटैक होने के बाद ठीक नहीं होती है। माँ ने मुझे, जितना भी डॉक्टर जो लोग कहते गए, सभी डॉक्टर के पास मेरी माँ ने मुझे लेके गया, और मैं कुछ दिन के बाद सर बैसाखी के सहारे चलने लगा। उस दिन मेरे माँ और बाबूजी बहुत खुश हुए, मेरे परिवार के सभी लोग बहुत खुश हुए कि आज मेरा बेटा, आज मेरा भाई अपने पैर पे ना सही एक
डंडे के सहारे खड़ा हो गया। जी सर। आपकी उम्र कितनी हो रही है? मेरी सर उम्र 35 वर्ष, 34-35 वर्ष सर। और कब आपने ज्वाइन किया स्कूल को? 2006 की हमारी बहाली में सर हमने ज्वाइन किया। उस समय कितनी उम्र होगी? तकरीबन सर 17-18 साल, 17-18 20 साल की उम्र में सर, 20 साल की उम्र। 20-21 साल। आपका डेट ऑफ बर्थ बता रहे हैं 2005? ये डेट ऑफ बर्थ हाँ 86-87 सर जी, 87 तो 20-22 साल की उम्र जी में आपने जी ये स्कूल को ज्वाइन किया। जी सर, जी सर। और कठिनाइयों का तो सामना करना पड़ा होगा। स्कूल आने के बाद किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? स्कूल आने के बाद सर मुझे इन बच्चों को देख के सारी कठिनाइयाँ भूल जाता हूँ सर। मैं जब मैं विद्यालय के अंदर इन कर जाता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ कि मैं दिव्यांग हूँ। यहाँ के जितने स्टाफ हैं सर, चाहे वो महिला शिक्षिका हो, चाहे पुरुष शिक्षिका हो, शिक्षक हो, प्रधानाध्यापक हो, स्थानीय ग्रामीण, सभी का बहुत कॉपरेशन होता है सर हमारे विद्यालय के प्रति। खास करके बच्चों को जब मैं इतना खुश देखता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ कि मैं दिव्यांग हूँ सर। आपको लगता नहीं है कि जिस तरह की सलाह आपकी माँ को दी जा रही थी कि बच्चे को ट्रेन में छोड़ दो, कई दिव्यांग होते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे इस तरह के माहौल में सफ़र करना जहाँ पर कि इस तरह की बातें भी उठती है? मैं सर वैसे लोगों को ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि जो हम जैसे लोगों को अगर नकम्मा समझते हैं तो मैं ये एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा सर आपके मीडिया के, आपके चैनल के माध्यम से, कि हर एक व्यक्ति किसी न किसी चीज़ से दिव्यांग है सर। चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे फिर उनकी आर्थिक हो, यानी किसी न किसी प्रकार से हमारे शरीर में कोई ना कोई अपंगता होती है सर। उसे दरकिनार कीजिए और अपनी नेगेटिव चीज़ों को पीछे छोड़ के पॉजिटिव के साथ आगे बढ़िए सर। आप सुने भी होंगे कहावत सर कि कौन कहता है कि इस आसमान में सुराग नहीं है, तबीयत से एक पत्थर उछाल के तो देखो यारो। तो मैंने सर उस कहानी को सर सुना, समझा, और आज मैं सर सभी को कहता हूं सर, खास करके जो मेरे जैसे दिव्यांग शिक्षक हैं या और भी परिवेश में, समाज में, गांव में, शहरों में लोग हैं, मैं उनसे ज़रूर कहूँगा सर कि पीछे कभी भी मुड़ के मत देखें, आप अपने जीवन में हार ना माने। शिक्षक व्यास कुमार यादव जी के घर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं व्यास जी की माता जी। हम उनसे भी बात करते हैं। सर कुछ बताइए व्यास जी के बारे में, क्या क्या कहानियां हैं बचपन से लेकर के अब बचपन तक? में उसको पोलियो मार दिया सर। कितना साल की उम्र होगी उस समय? अरे 1 साल हुआ, 1.5 साल, 1.5 साल में वो खटिया पकड़ के खड़ी हुआ। उसको बाद वह थोड़ा बुखार आया सर, उसको पैर में मार दिया पोलियो। रात डॉक्टर भी गया इधर, वहाँ सुइया दिया, कंपाउंडर कौन सुइया दे दिया कि दोनों पैर उसको आर धरने नहीं लगा, वह पैर ख़त्म। उसको जमुई फिर ले गया, जमुई झाझा लोकल डॉक्टर से सगरे इधर दिखाया, पटना गया, नहीं सक्सेस हुआ सर। तो कोई बोला कलकत्ता इसको ले जाइए, कलकत्ता ले गए सर। कलकत्ता में वहाँ रहो बेलिया घाटा में रखलियो, 3 साल अलियो गलियो। अब की करबा साल भर घर पर रह गलियो, घर में नहीं चललो काम धाम, तो घर पर रख ले लियो। आब रे टेढ़ा हो गलो, ठड़ी नहीं होबे पार। तो फिर ओकरा उठेलियो, कोई कहलको कि अथी बोकारो ले जाइए इलाज कराने के लिए नहीं, बोकारो नहीं, बांकुड़ा, आसनसोल बांकुड़ा, वहाँ ले गलियो। बस वहाँ 3 महीना भर्ती रहलियो। ओकरा डॉक्टर एक्सरसाइज करते 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 डॉक्टर बोलो इसको ले जाइए घर, आओ कुछ ठीक होगा, सुधार, और इसको तेल मालिश कीजिए, व्यायाम वहाँ कीजिए, ठीक हो जाएगा, कुछ डंडा पकड़ के चलेगा। उसको बाद घर में लाया। अच्छा, कितने बाल बच्चे थे उस समय? विकास व्यास कितने भाई बहन थे? 5 भाई बहन है सर, 3 गो बेटी हो और बड़ा लड़का यही हो। अच्छा, एक बड़े भाई हुए व्यास जी के। तो व्यास जी को जिस समय पोलियो मारा, हाँ, उसके बाद की तो आप लोग तो बड़ा नहीं बच्चा, वही बच्चा रहा। तब तो इतना झेलियो सर। क्या वो लोग तो बहुत तुलना देते होंगे, बच्चा को बहुत परेशान लोग करते होंगे, हाँ, बहुत तरह की बातें होती हैं। नहीं, वही बच्चा है लो तो ओकरा लेकर सगरे घूमल बुलियो जने बताए दो तने। वह घोड़ की लग सर, कहाँ है, खाली ट्रेन मिलो, ट्रेने पर लग यार, यहाँ से घर से उठैयो घोड़ किए पर। अब बैयार में जब इधर से अइयो तो बैयार खाली देखियो तो थोड़े दूर नहीं टांगे पारियो, हवकल चलो ढेर दूर। अच्छा,
फिर उठाए लिया गोदी में। कुछ दूर वो अपना गुड़क के चलता था बच्चा, उसके बाद हवाई आप उठा लेते थे। की करबो सो चलिए बहुत सर, लेकिन भगवान कुछ देखो मालिक दे दिल के ओकरा नौकरी खाए कमावे, अब की करो बहुत। शिक्षक बन गए हैं आप, कैसा महसूस करते हैं? आप तो पूरा परिवार को देख रहे हैं। हाँ लड़का लड़की है सर, इतना गो बच्चा, लड़का है लड़की संजोशक में। दो बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ 2 बच्चा है, बड़े हो गए हैं। हाँ। शिक्षक व्यास जी के बड़े भाई गणेश जी इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। बचपन से बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा व्यास जी को, आप लोगों ने भी सामना किया, देखा होगा, कुछ यादगार कुछ है तो बताएं। व्यास जन्म तो मेरे सामने हुआ, बहुत लंबी कहानी है, बहुत संघर्ष बच्चा ने किया जो कि पूर्व के लोगों ने आपको बताया है। उसमें ये खूबी एक बहुत हंसमुख युवक है और किसी चीज़ से डरता नहीं है और संघर्ष है और साधु की तरह जीवन अपना व्यतीत करता। सादा जीवन, उच्च विचार, संगीत से अपूर्व प्रेम है, पर्यावरण से बहुत मतलब रखता है, पौधे वगैरह बहुत लगाते हैं, फूल वगैरह बहुत लगा, सफाई से मतलब रखते हैं, साफ सुथरा रहना पसंद है, दूसरे बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। गरीब गरुआ बच्चों को बैठ के पढ़ाता है, किताब वगैरह बांटता है, कॉपी वगैरह बांटता है और एक उमंग देता है कि हम विकलांगों का यहाँ तक आ सकते हैं, तो तू तो पैर वाला क्यों नहीं आगे जा सकता था। एक कहानी है, बचपन में माँ हमेशा बोलता था घर आके, देखो तुम्हारे भाई के बारे में ऐसा बोलता है कि इसको देहाती में टोपा में रख दो, किसी एक्सप्रेस ट्रेन में डाल दो, जहाँ पाएगा वहाँ चला जाएगा। ये मर्माहत होते थे, हम लोग बहुत रोते थे इस बात से, ऐसा क्यों बोलता है। और आज मिसाल के रूप में व्यास सामने है और बहुत सीधा है, शायद उतना सीधा हम नहीं है। भाई एक पंचायत में एक अच्छे रूप में जाना जाता है और सारे लोग उससे खुश रहता है, उसमें किसी तरह का कमी हम नहीं पाते हैं और अपने जीवन को बहुत खूबसूरत बनाता है। बेटे और भतीजों को भी बहुत पढ़ाने की कोशिश करता है और माहौल है अच्छी, घर भी अच्छा है, परिवार भी अच्छा है और भविष्य में बहुत आगे जाएगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और जो उनसे मिलता है बार बार मिलने का कोशिश लोग उससे करता है। यही जीवन में उसने एक चीज़ है जो हम बताते हैं, उसने अपने जीवन में लव मैरिज किया है और इसके भीतर जाने के लिए खुद व्यास से पूछना पड़ेगा, इसके आगे हम नहीं जा सकते, इसलिए आचार संहिता में बजेंगे। चलिए, निश्चित रूप से काफ़ी मेहनती हैं व्यास और मेहनत के बूते ही इस मुकाम पर वो पहुँचे हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।